Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक विद्यार्थियों, महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और 10th स्टूडेंट फटाफट आ जाइए। अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हमने, 6.1 एक्सरसाइज हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2। उसके पहले हमको एलिवेशन और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट समझ के लेना है, ठीक है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों 6.2 और आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एलिवेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हिल पहाड़ी इलाका दिख रहा होगा, राइट। अगर मैंने आपको बोल दिया सर इस पहाड़ की ऊंचाई निकालो, तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट ना। इसका हाइट कितना है निकालना है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स होगा, नहीं फाइंड आउट करना बहुत प्रॉब्लम्स है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, ये रिवर दिख रहा होगा, नदी आपको दिख रहा है आपको बच्चों। ये रिवर को वेट आपको चौड़ाई पता करना है, नदी का चौड़ाई तो निकाल पाना असंभव है, ठीक है। प्रॉब्लम्स होगा, डिफिकल्टी होगा, राइट। चलो सो ये सब कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे बच्चों हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय द अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके। सो इसके पहले अपने को कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वी नीड टू लर्न फ्यू इंपॉर्टेंट स्टफ। यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों लाइन ऑफ विजन। क्या स्टार्ट करेंगे? लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। सेकेंड वन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज समांतर रेखा। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं उन्नत कोण। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? उन्नत कोण। लास्ट आ जाएगा फोर आपका एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन आएगा बेटा मेरे बच्चों, ये आ जाएगा अवनत कोण। तो फटाफट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चलिए आगे। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर दिख रही होगी, एक डॉल दिख रही है आपको, ये लेडीज छोटी सी बच्ची, ये इधर एक बर्ड्स उड़ रही है, पैरट इसको देख रही है। तो ये लाइन ऑफ विजन, ऑब्जर्वर ने इसको देखना है बेटा। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वर है ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो आप देखेंगे ये जो क्रिएट हुआ ये क्या हो गया? लाइन ऑफ विजन। यहां से इन्होंने इस डॉग को देख रही है ये बच्ची, तो ये क्या बन जाएगा आपका? लाइन ऑफ विजन। क्लियर है इतना? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन, ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? लाइट हाउस दिख रहा है या तो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर क्या करेगा मेरे बच्चों? इसका ये आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, मतलब ये टोटली उसको ऐसा देखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, क्षैतिज समांतर रेखा, ठीक है, दृष्टि। अब ये यहाँ से इसके टॉप पोजीशन को देख रहा है, टॉप पोजीशन को देखने वाला है। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण। क्या बनेगा? उन्नत कोण। क्लियर है यार? अब यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रहा होगा आपको, एंगल ऑफ डिस्प्लेशन समझते हैं। आप टॉप पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? यहाँ का आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा आपका, क्षैतिज समांतर रेखा। बट एक्चुअली में ये कार जा रही है यहाँ से, आप क्या करेंगे? वो टॉप पोजीशन से उस कार को देख रहे हैं, उस कार को क्या करें मेरे बच्चों? देखने वाले हैं। तो ये लाइन ऑफ विजन यहाँ से क्रिएट होगा, बट एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा जिसका नाम है आपका एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सर ये हाउस दिख रहा है आपको, पेड़ दिख रहा है, लैम्प दिख रहा है, इन सब का डिस्टेंस आपको हाइट पता करना है। तो डायरेक्ट सब स्ट्रेट प्रोपोर्शन में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट। ये हमारा ऑब्जर्वर है। क्या है डियर स्टूडेंट? ऑब्जर्वर। ये क्या करने वाला है? इसका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनने वाली है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारा, ठीक है। चलिए एक मिनट, कॉन्सेप्ट स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। एक चर्च है, चर्च से हमारा जो कोई एक बंदा है वो 80 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। When he look at the top of the church, angle of elevation made is 45 degree. Find out the height of the church. Okay मेरे बच्चे ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो ये आपको चर्च दिया हुआ है। अब उसके बाद बोला कि ये जो आपका जो पर्सन है यहाँ पे स्टैंड है 80 मीटर दूरी से, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया? उस चर्च के टॉप पोजीशन को देख लिया, तो उसने क्या किया? लाइन ऑफ विजन क्रिएट किया। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट किया इसने। क्या किया मेरे बच्चों? 45 डिग्री का एंगल। तो बोला है कि चर्च की हाइट निकालो। चर्च का क्या फाइंड आउट करना है? हाइट निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, लग जाते हैं काम पे, ठीक है। इसको यहां से उठा के एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर जाते हैं ये सबके पास, देख रहे होंगे आप।
तो फर्स्ट मेरे बच्चों ये आपका हाइट फाइंड आउट करना है, क्लियर है? सो वी कैन राइट हियर PQ रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द चर्च विथ पॉइंट P एज इट्स टॉप। P और Q जो है ये हमारे चर्च की हाइट को दर्शा रही है, ऊंचाई को, ठीक है? आगे R इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन, R जो है ये पोजीशन ऑफ द पर्सन है, बिंदु R यह उस व्यक्ति के स्थिति को दर्शा रहा है, क्लियर है? सो QR की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? QR की वैल्यू 80 मीटर। आगे बढ़ेंगे आप, एंगल PRQ इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। PRQ क्या बन रहा है? उन्नत कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? उन्नत कोण, क्लियर है? इसका वैल्यू कितना है? 45 डिग्री लिख लिया हमने। अब ये ट्रेंगल दिख रहा है हमको, ट्रेंगल PQR, PQR में मेरे बच्चों PQR इसकी वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ओके डन। सर यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर देंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये थीटा यहाँ पे इसका ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। तो tan r यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगा हमारा tan r इज इक्वल टू, आंसर क्या होता है आपका? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट क्या है? PQ, PQ अपॉन क्या आ जाएगा? RQ, PQ अपॉन RQ, RQ के प्लेस पे आप QR लिख लेंगे, क्या आएगा? बाय डेफिनेशन tan r के प्लेस पे tan 45 पुट कर देंगे मेरे बच्चों, tan 45 इज इक्वल टू PQ अपॉन QR इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 टेबल के थ्रू, और PQ की वैल्यू नहीं दिया है तो एज इट इज लिख लेंगे, और QR की वैल्यू 80 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर 80 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 80 मीटर्स। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 80 मीटर्स। आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर्स। क्लियर है इतना आपको? चलो फटाफट करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आपके हॉट्स का क्वेश्चन है, a boy is standing, listen here, a boy is standing at a distance of 48 meters from a building, observes the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. अब अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया 1.73 मीटर। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो जाएगा। एक बिल्डिंग ले लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर वो लड़का खड़ा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 48 मीटर है, यहाँ से आप इसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है, उन्नत कोण बना रहा है, क्लियर है? कितना डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है? अब यहाँ से ये बिल्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है? तो इसके पहले आपने जो किया था जस्ट उसके जैसा ही सम है, आ जाइए यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं मेरे बच्चों प्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन करके, PQ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, PQ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा जो R है आपका, R पॉइंट R इज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द बॉयज, ओके? एंड QR की वैल्यू हाउ मच? 48 मीटर्स, ओके? नेक्स्ट वन गाइस, PRQ इज द एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, PRQ ये क्या हो जाएगा? उन्नत कोण आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उन्नत कोण। ओके, तो आगे आ जाते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं PQR, PQR, PQR में मेरे बच्चे एंगल PQR की वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट? तो आ जाते हैं गाइस यहाँ पे, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, tan का, tan R इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। सर बाय डेफिनेशन tan R के प्लेस पे क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ओके? ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चों। tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, क्या होता है? 1/2, नहीं सर रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, 1/√3 होता है, क्या होता है? 1/√3। तो वी कैन पुट हियर 1/√3 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू गिवन है क्या? PQ की वैल्यू नहीं, ओके नहीं दिया है, तो QR की वैल्यू दिया है तो वो पुट कर लेते हैं 48 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बच्चों, तिर्यक गुणा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 48/√3। क्लियर है क्या इतना? श्योर? सभी को समझा इतना? चलो अभी √3 को आपको हटाना है, कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, √3 अपॉन √3, √3 अपॉन √3। कुछ डाउट बच्चों? नहीं, तो ये 48/√3 आ जाएगा, 48/√3 अपॉन √3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 से 48 कैंसिल होता है क्या मेरे बच्चों? करके देख लो। ओके सर 16 होता है, कट कर दिया हमने, 16 3 जा 48, 16 है 48, ठीक है? तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 16 इंटू √3 की वैल्यू क्या है? 1.75, 1.75। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 16 इंटू 1.75, 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, गेस करो क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट,
क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 27.68, 27.68। क्लियर है? मीटर्स। आंसर लिख लेंगे बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 27.68 मीटर। क्लियर है इतना? चलो सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्या दिया सर क्वेश्चन हमको? टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। दो बिल्डिंग आमने सामने होगी 12 मीटर के चौड़ाई पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, पहली बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर हाइट की है। The angle of elevation of the top of the second is found to be the 60 डिग्री। अगर फर्स्ट बिल्डिंग से हम सेकेंड बिल्डिंग को देख रहे हैं बच्चों, तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? और अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया है 1.73, 1.73। क्लियर है? तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस देख लेते हैं। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई 12 मीटर की है। यहां से हमारा एक फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर, ये सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पोजीशन को देख रहा है बेटा। तो ये फॉर्म कर लेते हैं, लाइन ऑफ विजन इसका यहाँ बनेगा और स्ट्रेट बनने वाला है। यहाँ से हम सेकेंड बिल्डिंग देख लेते हैं, राइट? ठीक है, 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो बच्चों ये डायग्राम, ये टोटल आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट उठाकर लेकर जाते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं PQSTR। ओके, सो ये डायग्राम हम यूज कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन। सर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो फटाफट हम आ जाते हैं काम पे। क्यूएस, क्यूएस जो है क्या शो कर रहा है मेरे बच्चों? क्यूएस एंड आरएस, क्यूएस एंड आरएस sorry wait, PQ and RS represent height of the two building on either side of the road। QS जो है हमारा रोड है, उसके दोनों साइड में ये PQ एक रोड है, बिल्डिंग है छोटी, और RS भी एक बड़ी बिल्डिंग है। क्लियर है आपको? सो PQ की वैल्यू 10 मीटर गिवन है अपने को ऑलरेडी। एंड QS की वैल्यू कितना है मेरे बच्चों? QS की वैल्यू दिख रहा है क्या? QS 12 मीटर, तो इसकी वैल्यू लिख दिया हमने 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट, एंगल RPT इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। RPT ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसकी वैल्यू कितना है? 60 डिग्री लिख दिया। किसी को कुछ डाउट है क्या? श्योर ना? पक्का? सर आपको देख देते हिंट, RS किसके इक्वल होगा? RS ये इसका वैल्यू क्या होगा? ये RS प्लस TS को ऐड करने पे RS मिलेगा, राइट? ये मिलने वाला है। तो हमको चलो इसको देख लेते हैं। ये आपका क्या दिख रहा है आपको? क्या है सर? स्क्वायर दिख रहा है आपको? ओके, या रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल PQST इज अ रेक्टेंगल। चतुर्भुज PQST एक क्या है? आयत है। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सर्वांगसम यानी बराबर होती हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। ओके मेरे बच्चों, तो PQ जितना है 10, तो TS भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ST भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। एंड ये QS की वैल्यू 12 है, तो PT भी कितना हो जाएगा? 12। सो QS 12 है, तो PT भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। क्लियर है इतना? इसको अपोजिट साइड ऑफ अ एंगल इतना लिख लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट, अभी ये ट्रायंगल देख लीजिए आप। ट्रायंगल दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है सर? PTR इन ट्रायंगल PTR क्या यूज करने वाले हैं हम? सर एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? 90 का ये एंगल है, लाइज कर रहा है यहाँ पे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, एडजस्टेंट ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे? 10 अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे 10P इज इक्वल टू RT अपॉन PT बाई डेफिनेशन। 10P के प्लेस पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 1060 डिग्री इज इक्वल टू RT की वैल्यू कितना है? नहीं पता, अपॉन PT की वैल्यू कितना है? PT की वैल्यू देखो 12 है, तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे 12। 1060 क्या होता है? अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अंडर रूट 3 इज इक्वल टू RT अपॉन 12। 12 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 3। RT इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया बच्चों? 1.73 पुट कर लेंगे 12 इंटू 1.70, ठीक है, 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 20.75। या तो आप नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। 12.35 प्लस 10 को ऐड कर देंगे, 12 अंडर रूट 3 प्लस 10 ऐड कर देंगे, 10 प्लस 12 अंडर रूट 3, बट मल्टीप्लाई कर देंगे 20.73, ये वैल्यू आ जाएगा 20.73।
सर हमको ये निकालना है आर एस, तो आर एस इज इक्वल टू आर टी प्लस टी आर, बिकॉज ऑफ ये कॉलिनियर पॉइंट है, आर डैश टी डैश एस। आर टी की वैल्यू कितना है बच्चों, आर टी की वैल्यू 20.76 प्लस टी एच की वैल्यू 10 मीटर। नाउ एड इट, आफ्टर एडिंग वी गेट 76 मीटर। क्लियर है, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो दूसरे बिल्डिंग का जो हाइट निकल के आ गया मेरे बच्चों 30.76। क्लियर है इतना, चलेगा मेरे बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन फटाफट करेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो गाइस आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज इट इज जो अभी जस्ट किए हैं, ये सब आप लोग खुद से करके मुझे देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। When two buildings are in the front of each other on the road of, ठीक है, 15 meters from the top of the first building having the height of 12 meters, the angle of elevation of the top of the second building is 30 degree. What is the height of the second building? तो मेरे बच्चों आ जाओ, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा रोड है 15 मीटर का, 2 बिल्डिंग यहाँ पे, जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, 12 मीटर पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, लाइन ऑफ विजन यहाँ से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग के टॉप पोजीशन को देख रहा है, तो ये 30 डिग्री का उन्नत कोण बना रहा है। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ये 12 है तो ये भी आ जाएगा 12, ये 15 है तो ये 15, राइट एंगल ट्रायंगल से, सॉरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट, तो ये आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ। फटाफट मेरे बच्चों आप बता सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ठीक है, फटाफट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, कोई एक दीपगिरी है, दीप स्तंभ है, वहां पे आप खड़े हो। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब आप अवनत कोण बना रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, देन फाइंड द हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है, कि वो कितने समय पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्या डिस्टेंस है, ओके, कितना दूर है। तो ये आपका जो लाइट हाउस है उसका, ये आपकी शिप आ रही है आपके तरफ, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, लाइन ऑफ विजन क्रिएट हो रहा है, क्लियर, 60 डिग्री का आपने कोण बना लिया। नेक्स्ट मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे आपका फुट पार्ट है, क्लियर है, ये टोटल कितना है 90 मीटर का, ये टोटल आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर है क्या, श्योर ना, नेमिंग कर लेते हैं, क्यू आर फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर एस, ये नेमिंग किया हमने, डायग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, पी क्यू आर एस, 90 डिग्री है, 60 डिग्री, अगर ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा, ये 60 तो ये भी 60। स्टार्ट करते, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है फटाफट लिख लेते हैं। सो पी क्यू रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, पी क्यू रिप्रेजेंट हाइट ऑफ द लाइट हाउस, पी क्यू इज इक्वल टू 90 मीटर, ओके। P is the position of the observer, P is the position of observer, क्लियर है इतना, ओके। सो एंगल एस पी आर क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, एस पी आर की वैल्यू कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो एस पी आर इसके इक्वल होगा पी आर क्यू के, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। सो इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो पी आर क्यू की वैल्यू 60 डिग्री, क्लियर है इतना, ये ट्रायंगल आ गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, लिख लेंगे हम लोग, ये अपोजिट साइड हो गया, ये आपका एडजस्टेंट हो गया, क्लियर है। तो टेन थीटा अप्लाई कर देंगे बच्चा, तो टेन आर अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या है पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा क्यू आर, टेन थीटा के प्लेस पे टेन आर के प्लेस पे क्या आएगा टेन 60, तो टेन 60 यहाँ पुट कर लेंगे अभी उठा के यहाँ से, टेन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन, पी क्यू की वैल्यू दिया है 90, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगा 90 अपॉन क्यू आर। टेन 60 क्या होता है मेरे बच्चों √3, तो √3 अपॉन 90 अपॉन क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू आर को उधर पुट आउट कर लेते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 90 अपॉन √3, 90 अपॉन √3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके 90 √3 अपॉन √3 क्या आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल करके देख लो सर, 30 आ जाएगा, 30 √3 और √3 का वैल्यू कितना है 1.75 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके बताओ, फटाफट करके आओ, 51.90 समथिंग लाइक 51.9 मीटर्स, ये आंसर है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस 51.9 मीटर, क्लियर है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के लिए आप फटाफट हमारे चैनल पे आ सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या करिए फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। और उनको बोलिए फटाफट पढ़ाई करें, क्योंकि अभी एग्जाम हमारा बहुत नजदीक आने वाला है। तो फटाफट आप आ जाइए, महादेव ट्यूटोरियल के साथ ज्वाइन हो जाइए अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।